मतलब मैं उसके स्वभाव की बात कर रहा था। बहुत बड़ी गुंडी है वो। ये मत भूल कि तू मर्द है यार। मर्द? अबे जब से शादी हुई है तब से मैं भूल ही गया हूँ कि मैं मर्द हूँ। अबे क्या बोल रहा है? कम ऑन, बी अ मैन। भारी आवाज में उसके ऊपर चिल्ला। कहाँ जाएगी वो? सच्ची? हाँ, आजमा के देख। कोशिश करता हूँ। सुनो। क्या है? नहीं कुछ नहीं, चल जा यहाँ से। तुझे यहाँ पर किसने बुलाया? नैना। हाँ बोलो। मुझे गीता का नंबर दो। किस लिए? उसकी कॉलर ट्यून मुझे चेक करनी है। तुम्हें इससे क्या, तुम बस नंबर दो। ठीक है तो अंदर आकर ले लो। अरे भाई कांप रही है लगता है। अगर मुझे पहले पता होता ना तो पहले से भारी आवाज में बात करता उससे। ये हुई ना बात। ये बेटा तो गया आज काम से। तो गिव मी हर नंबर। तुम्हें शादी में मेरे साथ रोमांस करना चाहिए था, पर तुम दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। फ्लर्ट? वो क्या होता है बेबी? अच्छा, झूठे मक्कार कहीं। उसका नंबर चाहिए? दो नंबर। बेबी नंबर मैं अपने लिए नहीं, भाई के लिए मांग रहा था। अच्छा भैया। हाँ कहिए भाभी। आपने इनसे नंबर मांगा क्या? नहीं तो। अरे ब्रो कहाँ चले? नंबर मिला क्या? मिला तो देना। अरे क्या हुआ यार? शिट मी ब्रो, उसने मुझे ऐसे पीसा जैसे मिक्सी में केला पीसते हैं। कोई बात नहीं यार, बीवी ने मारा है ना, उसका हाथ बनता है तुझ पे। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। उसका नंबर देना यार प्लीज। उसने मुझे कई दिनों तक पीटा, तेरी वजह से आज भी पिटा गया। भाड़ में जा तू। अबे वहां मत जा, वहां तेरी बीवी है। यार नंबर देना प्लीज। नहीं मिल सकता, समझा? क्या करूं मैं? यहाँ तो मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा। आर्या को कॉल करूं क्या? हाँ। लगा के देती हूँ। अबे क्या है? उसका नंबर देना। नहीं मैं नहीं। प्लीज यार। हाँ हेलो, कौन है? तो अरे देना। अरे छोड़ना, मैं नहीं दे सकता। प्लीज यार। किसका फोन था? थू थू किया। चारू? वो कौन है? लीना। तुम्हारा ही नंबर है ना? तुमने फोन किया है क्या? मैं ही हूँ। आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? वो मुझे तुम्हारी छोटी सी हेल्प चाहिए थी। हाँ ओके, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। 2 घंटे रुको, मैं फ्लाइट पकड़ कर आता हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना। मत करना मतलब? मैं बेंगलुरु में हूँ। बेंगलुरु में? हाय गीता, व्हाट अ सरप्राइज। मैंने तो सोचा ही नहीं था तुम मुझे फोन करोगी। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल गई होगी। शुक्र है कि तुम्हारे पास मेरा नंबर था। मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हम इस तरह मिलेंगे। तुमने मुझे फोन किया था ना हेल्प करने के लिए, क्या बात है? बाइक। हाँ बाइक। तुम्हारे पास कार नहीं है? कार चाहिए? तुम कहीं जाना चाहती हो क्या? तो बाइक पर चलते हैं ना। कर आर्या, ये तो बात ही नहीं कर रही है यार। अच्छा कॉलेज में सब ठीक तो है ना? किसी रिश्तेदार के घर पे रुकी हो क्या? अच्छा तो पीजी में रुकी हुई हो? ओ मतलब हॉस्टल में रुकी हुई हो? अरे तुम भी कुछ बोलो ना। मैं अकेला ही कब से बकबक किए जा रहा हूँ। लोग सोचेंगे मैं टपोरी हूँ। टपोरी मतलब? चलो शुक्र है कि मुंह तो खोला, सवाल पूछने के लिए ही सही। टपोरी मतलब मैं। ओ अच्छा। सुनो, हम दोनों ऑटो में चल सकते हैं। मैंने लोगों को पीछे बैठकर बहुत कुछ करते हुए देखा है, पर तुम दोनों तो एकदम चुपचाप बैठे हो। शायद गाना अच्छा नहीं लग रहा है। कम ऑन, एंजॉय द म्यूजिक। या हाँ तेरा है होना, तुझको अपना है माना। वाह वाह वाह,
भैया जी क्या गाना चला है, सुपर, आई लव यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं ऐसे गाने आप जैसे आशिकों के लिए ही लगाता हूँ। ऑटो रोक, रुक ऑटो, मैंने कहा ऑटो रोक, रुक ऑटो, रोकता है ना। आशिकी से बोला हैं? क्यों? हम तुझे भाई बहन जैसे नहीं लग रहे? बड़ा आया क्या आशिक बात वाला। कर रही है मैडम, इसमें गुस्सा वाली क्या बात है? गुस्सा? हाँ। इस पर गुस्सा भी ना करूं। इस ऑटो में बैठना ही नहीं चाहिए था। चल भाग। ए गीता, अब जाओ। यार रुको ना। कल सुबह 10 बजे हॉस्टल के बाहर आ जाना। लगता है लड़कियों को टाइम पे आना आता ही नहीं है। मुझे तो 10 बजे आने को कहा है और खुद अभी तक गायब है। मेरे साथ खेल रहा है तू? रुक 1 मिनट। अब मैं समझ गया, तू पक्का चींटियों की रानी होगी, तभी लड़के से इतना दूर भाग रही है। अगर मेरा गैस सही है तो तुम्हारा नाम गीता ही होगा। बाय। चलो अच्छा है, तुम हंस भी सकती हो। अब चलें? हेलो मैडम, ये ऑटो और बस का चक्कर रोज रोज नहीं चलेगा और इस बाइक को मीलों खींच खींच कर मैं अपनी टांगे नहीं तुड़वा सकता। प्लीज बैठ जाओ, एक्सीडेंट भी हो जाए मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा, मदर प्रॉमिस। अगर मुझे ब्रेक लगाना पड़े तो मैं पहले ही बता दूंगा, इतना तो भरोसा करो यार। फ्रेंड? हाँ फ्रेंड, ओनली फ्रेंड? फ्रेंड फ्रेंड, ओनली फ्रेंड। चलो मान तो गई। तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे बच्चे पहली बार झूले पर बैठने से डरते हैं। लोग देखेंगे तो सोचेंगे मैं तुम्हें किडनैप कर रहा हूँ। देखो मैं तुम्हें 1 इंच भी टच नहीं करूंगा, प्लीज आराम से बैठ जाओ। पहले तो उसने भाव ही नहीं दिया, फिर उसने कहा फ्रेंड, बाद में बनेगी गर्लफ्रेंड और आखिर में बनेगी वाइफ, फिर होगी झंड लाइफ। यार तू कुछ भी बकवास करता है, चुप है। अबे तू इन बीवियों को जानता नहीं है। अगर मान लो खाते हुए मुंह में बाल आ गया तो हमने पूछ लिया कि कैसे, तो बोले हवा में उड़कर आ गया होगा, निकाल के खा लो ना चुपचाप। और जब हम काम से घर वापस आए, अगर उन्होंने हमारे कपड़ों पर बाल देख लिया ना, तो कोई बारिश नहीं आएगी, कोई हवा नहीं आएगी, सीधे आंधी तूफान आ जाएगा। ये बीवियां ना बनाई ही भगवान ने हमें पीस पीस कर मारने के लिए। अगर मैं पीएम बन गया ना तो ये शादी का सियापाही बैन करा दूंगा। चुप करो। बीवियों के बारे में ऐसा मत बोल, लड़कियां ही घर को रोशन करती हैं। तूने वो गाना नहीं सुना क्या, लड़कियां ही घर का असली चिराग। स्टॉप। कितनी देर से? बहुत टाइम हो गया। तुझसे अच्छा तो दोस्त हो ही नहीं सकता। थैंक यू, चलता हूँ, ख्याल रखना। चलता हूँ, थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। आते रहना बेबी। बोलो बेबी। सुनो देखो तो आसमान कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा हम किसानों के लिए हमारे खेत ही हमारी जिंदगी है। जो डैम आप यहाँ बनवा रहे हैं उससे हमारी जिंदगी फिर से रोशन हो जाएगी। आप हमारी जिंदगी में भगवान बनकर आए, हम आपके एहसानमंद हैं। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये तो मेरा फर्ज है। आपकी तरक्की होगी तो मुझे खुशी होगी। मैंने डिसाइड किया है ये पूरा डैम प्रोजेक्ट मेरा बेटा रघु देखेगा। मिनिस्टर बार बार फोन किया जा रहा है। बहुत बार फोन कर चुका है भाई, आज एक बार बात कर ले, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और उसको मैं जवाब क्या दूं कि हम उससे पिट कर आए हैं? एक एक को देख लेंगे भाई, जिनकी वजह से ये हालत हुई है। उस डैम प्रोजेक्ट को तो मैं किसी भी तरह रोक कर दूंगा। अब तक तो ये काम उस मिनिस्टर का काम था, लेकिन आज से मेरा काम है। तू प्लान बना जल्दी।
ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? आने से पहले फोन भी नहीं किया? बस बेटी से मिलने का मन हुआ तो आ गया, कुछ खास नहीं। आप एक बार चल के फैक्ट्री देख लेते तो अच्छा होता। तुम हो ना फैक्ट्री संभालने के लिए। जीवा जी साहब। मंदिर ले चलो। ठीक है साहब। पर मंदिर क्यों? गीता को फोन किया था, वो वही है। मैं उसे जरा सरप्राइज देना चाहता हूँ। साहब जी, कौन से मंदिर जाना है? अरे जो रास्ते में है। अरे ये तूने क्या किया जीवा? साहब जी, सॉरी साहब जी। क्या किया तूने? दिखता नहीं, गाड़ी ठोक दी। तेरा क्या मतलब, मैं अंधा हूँ? अबे ये तेरा घर नहीं, सड़क है, देख के नहीं चला सकता। साहब एक जीवा क्या कर रहे हो? अबे दिखता नहीं है क्या? मेरी गाड़ी ठोक दी तूने? हाँ? नहीं है। अरे ऐसे नहीं होता है। तमाशा मत करो। क्या करेगा? अंदर आओ। मैं जाके बोलूंगा मैं। अबे क्या करता है? झगड़ा करता है? चल रहे। दादागिरी दिखाता है। अरे सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अभी ए जीवा, बस चलो ना, चलो ट्राई मत करो। जीवा, ए जीवा, जीवा नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ना जीवा। बहुत अच्छे। आर्या, एक फोटो लो ना। शुरू करो। हाँ, बस ओके। हे प्रभु, हे प्रभु। हाथ हटाओ। तुम्हें पता है ना, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी क्या सॉरी? फोन दो मुझे, फोटोज डिलीट करो। मुझे तो अपना फोन देते हो या नहीं? फोन दो मुझे। पास मत आना, पीछे दो, फोटोज डिलीट कर दो। तुम्हारे फोन में ये सब फोटोज कैसे आई? कब खींची तुमने मेरी ये फोटोज? तुम्हारे फोन में मेरी फोटोज क्यों ऐसे खींची थी? बस वैसे ही तुमने मेरी फोटोज रखी है। तो क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? अरे रे 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 रे, तुमने दोस्ती दोस्ती बोलकर मेरे साथ धोखा किया है। चीटर, चीटर। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? दोस्ती दोस्ती कहकर मेरे साथ धोखा किया। छुओ मत
कुछ हुआ था तब श्री राम वहां नहीं थे, इसीलिए उस दिन रावण जिंदा बच गया। पर आज तूने सीता को राम के सामने छुआ है। रुक जाओ, धोखेबाज तो हो ही तुम, और क्या किसी के हत्यारे भी बन जाओगे। She's okay now. You can take her. Thank you, doctor. Welcome. फोन तो उठा ले। हॉस्टल जाओ। ठीक है। हाय पापा। क्या बात है पापा, आज आप थोड़े डिस्टर्ब लग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। पापा क्या बात है? एज यूजुअल। आर यू श्योर? बस काम की वजह से वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अच्छा हाँ, राम मुझे ये बता रहा था कि तुमने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। ऐसे क्या बात हो गई? बताओ तो बेटा। कुछ नहीं पापा, बस थोड़ी सी ऑफिस की टेंशन है। आर यू श्योर? या भगवान हमें रोज खाना तो देता है, पर बीवी ये फैसला करती है कि बिरयानी खानी है कि घास फूस। इसलिए कभी भी बीवी को नाराज मत करना। वाह, सुपर डायलॉग्स। अगर इस किताब को पढ़ने के बाद मैं अपनी बीवी को कंट्रोल कर पाया ना, तो मैं तुम्हें शेर की खाल वाला कोट तोहफे में दे दूंगा। अपनी नाराज बीवी को मनाना कैसे है? हाँ हाँ, ये मेरे काम की चीज है। अगर आप अच्छे से तैयार होकर परफ्यूम्स लगाकर जाकर उसे गले लगाकर किस करोगे तो उसका गुस्सा छू मंतर हो जाएगा। अरे वाह वाह, क्या आइडिया है। अरे सुनो, क्या है साहब? मालकिन कहाँ है? अरे वो तो 2 साल पहले ही मर गई ना साहब। अच्छा, सैलरी मिल गई इसलिए तुम्हें मजाक सूझ रहा है क्या? मैं अपनी बीवी के बारे में पूछ रहा वो हूँ। तो 2 घंटे से घर में ही नहीं है ना। कहाँ गई है? छत पर। मजाक करना जरा बंद करो, नहीं तो 1 मिनट में घर से बाहर निकाल दूंगा। हंस क्यों रही हो? मैं तो पहले से ही बाहर हूँ ना साहब। पंच, लंच टाइम पर आना, बताता हूँ तुझे। बेबी, आज मैं तुम्हें एक प्यारा सा बेबी दूंगा। बेबी बेबी, परफ्यूम कैसा लगा? अच्छी खुशबू है ना इसकी। तुम यहाँ हो तो फिर ये कौन है? मुझे पता था कि तुम ही हो। पता था, उसके बाद भी गले लगाया? मेरा वो मतलब नहीं था। शादी में फेरे मेरे साथ लिए तुमने, और मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ वहाँ रोमांस करते फिरते हो। बेबी चिल बेबी, व्हाट आर यू टॉकिंग? मैं तो एकदम तरोताजा 2000 रुपए का नोट हूँ। ये बैन हुए 1000 के नोट को क्यों छूंगा? सही कहा ना? क्या बोलो? चलो चलो चलो। नमस्ते माँ जी, आप यहाँ कैसे? तेरे लिए खाना लाई हूँ बेटा। अरे माँ जी, इन सब की क्या जरूरत थी? तुम किसानों की भूख का कितना ख्याल रखते हो, हम सबके लिए कितनी मेहनत कर रहे हो, तो हम तुम्हें खाना नहीं खिला सकते क्या बेटा? अरे तो सबको खिलाओ ना। सबको खिलाओ, सबको खिलाओ। लो बेटा लो। गीता, मेरी बात मान ले, आर्या को फोन कर ले। कर लेना। गीता? हे गीता, रो क्यों रही हो तुम? पापा की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ?
बस बस दोस्त, यही रोक दो। आर्या, कहाँ जा रहे हो मैं तुम? तो अपने घर जा रहा हूँ। क्या तुम साथ नहीं आओगे? मैं आया तो शायद वो गलत सोच लेंगे, तुम जाओ ना। कुछ नहीं सोचेंगे वो, तुम तो मेरे दोस्त हो ना। फिर से इसका दोस्ती का राग शुरू हो गया। बोलो। हाँ, दोस्त दोस्त दोस्त, सिर्फ दोस्त। अच्छा बाय। चल निकल बेटा। बाय। पापा, ये सब कैसे हुआ? कुछ खास नहीं बेटा, बस बीपी लो होने की वजह से बेहोश हो गया था। बेबी डोंट फ्राई क्राई, आई नो। गीता, हाँ, तुम्हें किसने बताया कि तुम्हारे पापा बीमार हैं? वो दादी। मुझे लगा डॉटर का खिला खिला फेस देखकर इसके पापा एकदम ठीक हो जाएंगे, इसलिए मैंने फोन कर दिया था। लुक एट हिम, हाउ शाइनिंग। अच्छा, पर तुम आई कैसे? दीदी क्या पूछ रही है? क्या फर्क पड़ता है कि वो कैसे आई हो, बस आ तो गई है ना। पापा, आपने कहा था ना लो बीपी हुआ है, ये कैसे हुआ? पिछले कुछ दिनों से जीजा जी बहुत परेशान हैं। जब से बेंगलुरु से आए हैं तब से कुछ ठीक नहीं लग रहे। क्या हुआ पापा, बताइए मुझे। दरअसल बेटा, गीता, डरने की बात नहीं है। भाई साहब थोड़ा थक गए हैं, कुछ दिन आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। अरे तुम लोगों ने यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है? क्यों खड़े हो यहाँ पर? जाओ, जाकर अपना अपना काम करो ना, जाओ। तू चिंता मत कर बेटा। तू जा बेटा, जाके आराम कर। मम्मी, ब्रो, पता है तुझे ये सब? ब्रो, तू ये भी नहीं पूछेगा कि ये सब कैसे हुआ? हाँ? पत्नी हाईवे पर पति के साथ बाइक पे जा रही थी और गिर गई। बेचारी, कितनी चोट लगी होगी उसे। अरे उसे कुछ हुआ होगा तो उसका पति उसे देख लेगा, तुम मुझे देखना भाई। मेरी हालत तो इस घर में खराब गाड़ी की तरह हो चुकी है। तू अभी भी नहीं पूछेगा कि ये सब कैसे हुआ? अगर मैंने पूछा तो तू अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलेगा कि बाथरूम में गिर गया है नहीं, ना? मैं तुझे सब सच बताऊंगा। तो बता। मेरी बीवी ने मुझे मारा। क्या बोल रहा है यार? तेरी बीवी में इतनी ताकत आई कहाँ से? उसने अकेले नहीं मारा, उसने तो सिर्फ मेरा थोबड़ा बिगाड़ा है। अरे दिखा तो। सॉरी, और हाथ पे? मेरी नौकरानी ने मारा मुझे। इतने बुरे दिन आगे नौकरानी से पिट रहा है तू? मैंने उसे अपनी बीवी समझकर गलती से गले लगा लिया। अबे तू भी ना, गले लगाने के बाद भी पता नहीं चला कि तेरी नौकरानी है या तेरी बीवी है। लगा तो था, पर हाँ। मैंने सोचा शायद मेरी बीवी सुधर गई है और उसने भी मुझे गले लगा लिया। नहीं नहीं, तू ऐसे नहीं सुधरेगा, मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। भाभी, मैंने सुना है कि आपकी नौकरानी बहुत सुंदर है। या अपना पति बदल लीजिए या आपकी नौकरानी। अरे मेरी किताब कहाँ गई? कहाँ जा रही हो? बेंगलुरु जा रही हूँ। मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। मैं उसी से शादी करूंगी जो लड़का पापा को पसंद आएगा। वैसे एक बात कहूँ आपसे, आप अपने लिए भी एक लड़का ढूंढ लो। बदमाश। तुम्हारे तो एग्जाम्स है ना? हॉस्टल में पढ़ाई करने के बजाय तुम मुझे यहाँ मंदिर में क्यों लेकर आई हो? ओहो, इतना भी नहीं पता तुम्हें? एग्जाम में पास होने के लिए भगवान को तो मनाना ही पड़ेगा ना? हाँ?
अब एक और मंदिर है। बस ये आखिरी है, चलो। गीता, क्या हुआ? तुम थक गई हो क्या? ये तुम रो क्यों रही हो? मुझ में ये सीढ़ियाँ चढ़ने की हिम्मत नहीं है। मैं फेल हो जाऊंगी, मेरी प्रार्थना अधूरी रह जाएगी। मैं फेल हो जाऊंगी, मैं फेल हो जाऊंगी, मैं फेल हो जाऊंगी। गीता, ये देखो, पूरे मन से भगवान को याद करो। ये दिया बुझना नहीं चाहिए। क्यों? तुम प्रार्थना तो करो, मैं बताता हूँ। हे प्रभु, दिया बुझने मत देना, प्लीज प्लीज भगवान, प्लीज 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 भगवान। अरे ये तो बुझ गया। इस बार तो मैं पक्का फेल हो जाऊंगी। अच्छा, अब एक बार फिर से भगवान की प्रार्थना करो। एक बार फिर से? करो ना। हे प्रभु, प्लीज 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 प्लीज, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। अरे ये नहीं बुझा। सरस्वती देवी की पूजा करने से कलाम साइंटिस्ट नहीं बना। लक्ष्मी माता की पूजा करने से अंबानी अमीर नहीं बना। मैं कुछ समझी नहीं। मैंने हाथों से इसे ढका है, ये मेरी कोशिश है। और ये दिया बिना बुझे जलता रहा, ये मेरी कोशिश का एक फल है। थोड़ी बहुत कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। सब कुछ भगवान पर छोड़ देंगे तो वो बेचारा कितना कुछ करेगा। हम बिना कोई कोशिश करें भगवान पे सब कुछ छोड़ दें तो क्या भगवान भी हमें वो चीज देगा? देखो गीता, तुम पढ़ो, जितना आता है उतने में एग्जाम लिख दो, फिर बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। मुझे हॉस्टल जाना है। लेकिन क्यों? जल्दी से हॉस्टल ले चलो। क्या हुआ गीता, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? ओहो, मुझे पढ़ाई करनी है। हाँ। मिस्टर शंकर, कोर्ट ने नोटिस भेजा है, आपको अरेस्ट किया जाता है। इतने भोले बनने का नाटक मत करो। इस जगह पर केमिकल फैक्ट्री बनाने के लिए तुमने इन किसानों की जमीन को हथियाने का प्लान बनाया। तुम्हारी ही कंपनी की साइन की हुई फाइल है मेरे पास, जिसमें लिखा है कि इस जगह पर केमिकल फैक्ट्री बनेगी। सिग्नेचर? ये नकली है। जानबूझकर ही तुमने गंदा माल इस्तेमाल किया। डैम की दीवार को गिराना तुम्हारी चाल थी। तुमने किसानों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। साहब जी, हमें लगा आप हमारे भगवान हैं, आप हम सबकी जिंदगी बचाने आए हैं, इसलिए आप पर विश्वास करके ये सारी जमीन आपको दे दी। एक बार भी हमने नहीं सोचा, लेकिन आपने हमारे साथ धोखा किया है। जिस मिट्टी की हमारे पूर्वजों ने पूजा की, जो जमीन हमें अपनी जान से भी प्यारी, आपने हमें पानी और हरी जमीन का सपना दिखाया। आपने हमारी जिंदगी बर्बाद की। आप कभी सुखी नहीं रहोगे, बर्बाद हो जाओगे जैसे हम बर्बाद हो रहे हैं। तो